नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 पर। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। आप देख रहे हैं हमारा 7 बजे का बुलेटिन सुपरफास्ट न्यूज, जिसमें हम आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें सुपरफास्ट स्पीड में। गोवा में 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 5 लोगों ने कथित रूप से इन लड़कियों को किडनैप कर लिया। इसके बाद नॉर्थ गोवा के अंजुना क्षेत्र में इनके साथ गैंगरेप किया। दोनों लड़कियां दिल्ली से गोवा घूमने गई थी। जानकारी के मुताबिक घटना 2 जून की है। आरोपी नकली पुलिस वाले बनकर लड़कियों के पास पहुंचे, उनको किडनैप कर लिया। इसके बाद अंजुना क्षेत्र में एक रिसोर्ट में बंद कर दिया। कैश और ATM कार्ड छीन लिए। गैंगरेप के बाद उनसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड भी की। पुलिस के मुताबिक बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद अंजुना थाने में केस दर्ज कर लिया गया। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से कैश और ATM बरामद करने की कोशिश की जा रही है। नेस्ले के नूडल मैगी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। दिल्ली सरकार ने 15 दिनों के लिए मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली में मैगी के 13 नमूनों की जांच में से 10 के फेल हो जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं पंजाब के लुधियाना में मैगी के एक गोदाम से 11 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। सेना ने भी बुधवार को सैनिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वो मैगी खाने से बचें। वहीं आर्मी कैंटीन चलाने वालों से भी कहा गया है कि वो अगले आदेश तक मैगी नहीं बेचें। उत्तराखंड सरकार ने भी पूरे राज्य में मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। बिग बाजार, इजी डे फेयर प्राइस और फूड बाजार में भी मैगी का प्रवेश वर्जित हो गया है। और तो और दिल्ली केंद्रीय भंडार से मैगी की बिक्री बंद हो गई है। मैगी में SMG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि नूडल्स के दूसरे ब्रांड्स की भी जांच होगी। दिल्ली सरकार ने सारा मौजूदा स्टॉक हटा लेने के निर्देश दिए हैं। आर्मी कैंटीन ने भी मैगी को बैन कर दिया है। उधर उत्तराखंड सरकार की तैयारी कानूनी राय के बाद अब कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराने की भी है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी मैगी के सैंपल लिए गए हैं। मैगी कटघरे में है। जांच में पाया गया है कि मैगी में खतरनाक लेड और MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा तयशुदा मात्रा से कहीं ज्यादा है। बताया गया है कि यूपी में की गई जांच में मैगी में लेड की मात्रा 17.2 ppm पाई गई है, जबकि ये मात्रा किसी भी सूरत में 0.01 से लेकर 2.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं दिल्ली में करीब 2 गुना ज्यादा लेड की मात्रा मैगी में पाई गई है। उधर नेस्ले इंडिया का दावा है कि वो भी अपनी मैगी के सैंपल लेकर टेस्ट करवा रही है। उधर शेयर बाजार में नेस्ले का शेयर धड़ाम गिरा। 10% तक मैगी का शेयर गिरा। बताया जा रहा है कि 10 दिनों में कंपनी में निवेश करने वालों को 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि गोवा ने मैगी को क्लीन चिट दे दी। केरल में भी सैंपल में खतरनाक तत्व तयशुदा मात्रा से ज्यादा नहीं पाए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी एक दूसरी कंपनी के ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर शक जताया जा रहा है। ममता सरकार ने न सिर्फ मैगी बल्कि लेस, चिप्स और कुरकुरे के सैंपल जाँच करने के लिए भेजे हैं। मैगी विवाद पर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आरोप साबित होने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पासवान ने कहा कि मैगी की NCDRC जांच के आदेश दे दिए गए हैं और FSSAI जांच में वक्त लगेगा। पासवान ने कहा कि अनुचित व्यापार और गुमराह करने वाले विज्ञापन दोनों ही पहलू से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि विज्ञापन करने से पहले कलाकारों को भी पता करना चाहिए कि उत्पाद सही है या नहीं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि मैगी पर तमाम राज्यों से रिपोर्ट मंगवाई गई है। देश के 3 राज्यों ने मैगी को जाँच के लिए भेजा है। 1 जून तक सबको रिपोर्ट देनी है। गुरुवार को बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा। मैगी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच देश के कई हिस्सों में मैगी के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। पंजाब के लुधियाना में बच्चे सड़कों पर उतरे और मैगी के विरोध में प्रदर्शन किया। बच्चों ने मैगी का ऐड करने वाले अमिताभ बच्चन के पोस्टर जलाकर मैगी का विरोध किया। हरियाणा के अंबाला में भी लोगों ने मैगी से तौबा कर ली। दुकानदारों ने मैगी रखना बंद कर दिया है। यहाँ पर भी मैगी के सैंपल ले लिए गए हैं। मैगी विवाद पर अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर अब तक उनको कोई नोटिस नहीं मिला है। मैडम, अभी तक I have not received any notice. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. नेस्ले कंपनी के दूध में लार्वा मिलने के बाद तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में इस दूध की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। बच्चों के लिए नेस्ले कंपनी का दूध नैनप्रो 3 विवादों में है। दरअसल कोयम्बटूर में एक शख्स को नैनप्रो 3 में लार्वा मिले थे। इसकी जांच के दौरान भी रिपोर्ट में यही आया कि बच्चों के लिए बने इस प्रोडक्ट में लार्वा थे। 18 मई को इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद अब पूरे राज्य में इसकी जांच के लिए सैंपल उठाए गए हैं।
हरिद्वार में भी उत्तराखंड सरकार के खाद्य पूर्ति विभाग ने नेस्ले के बेबी मिल्क के सैंपल उठाए। पीएम मोदी के कहने के बावजूद बीजेपी सांसद साक्षी महाराज चुप नहीं हो रहे हैं। राम मंदिर पर विनय कटियार के बयान पर साक्षी ने कहा कि विनय हमारे बजरंगी हैं और दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, गंगा हिमालय को वापस जा सकती है, पर अयोध्या में बहुत भव्य दिव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। विपक्ष पर वार करते हुए साक्षी फिर मर्यादा भूल गए और राहुल गांधी को पागल बता दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उछाला और कहा कि देश के आर्थिक विकास की तरह ही ये मुद्दा भी अहम है। कटियार के मुताबिक सरकार के लिए मुश्किल काम नहीं है और इस मुद्दे का हल निकालने के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए। कटियार ने कहा कि जिस तरह सरकार लैंड ऑर्डिनेंस को बार बार ला रही है, वैसे ही राम मंदिर को लेकर भी पहल करनी चाहिए। इन सब के बीच कटियार ने ये भी कहा कि देश में मुस्लिमों को इग्नोर नहीं कर सकते। कटियार ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। बांग्लादेश के एक हिंदू संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शामिल नहीं करने की मांग की है। हिंदू संगठन वेदांता संस्कृति मंच ने आरोप लगाया है कि ममता का झुकाव इस्लामी कट्टरपंथियों की ओर है, इसलिए पीएम को उन्हें अपने दौरे में शामिल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को 2 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। वेदांता संस्कृति मंच ने कहा है कि यदि ममता बांग्लादेश यात्रा पर आती हैं, तो संगठन उन्हें काले झंडे दिखाएगा। ममता बनर्जी 5 जून को ढाका पहुंचेंगी और 6 जून को प्रधानमंत्री मोदी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगी। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों ने आपसी रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री एशटन कार्टर और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की बातचीत में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मौजूदा सुरक्षा हालात के अलावा दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक तेवर पर भी चर्चा हुई। सीतामढ़ी के चर्चित कलेक्ट्रेट गोलीकांड में दोषी पाए गए 2 पूर्व सांसदों, 1 विधायक समेत 15 लोगों को आज सजा सुनाई जाएगी। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें पूर्व सांसद मोहम्मद अनावरुल हक, नवल किशोर राय, परिहार के बीजेपी विधायक राम नरेश यादव हैं। 11 अगस्त 1998 को जेडीयू और कम्युनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से बाढ़ राहत की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया था। स्थिति को गंभीर देख प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए तत्कालीन डीएम रामनंदन प्रसाद के आदेश पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ के कश्मीर बयान पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीखा जवाब दिया है। पर्रिकर ने कहा है कि पाकिस्तान को आंध्र वाली मिर्ची लगी है। दरअसल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आतंकियों से निपटने के लिए भारत कांटे से कांटा निकालने की नीति अपनाएगा। पाक आर्मी चीफ के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि वो पाकिस्तान के बयानों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि पाकिस्तान को उनके बयान से तगड़ी वाली मिर्ची जरूर लगी है। अगर आप गूगल पर टॉप क्रिमिनल सर्च करें तो कुछ नाम स्वाभाविक तौर पर सामने आएंगे। दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी जैसे कुछ नाम इनमें शामिल है, लेकिन इन नामों की फहरिस्त में देश के प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी दिखाई दे रहा है। हालांकि गूगल ने एक बयान जारी कर इस पर माफी मांगी है और कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं है। दरअसल गूगल सभी वेबसाइट से तस्वीरें उठाता है और इसी वजह से ये गलती हुई है। वैसे हम आपको बता दें कि खबर दिखाए जाने के बाद देर रात तक गूगल में ये तस्वीरें दिखती रहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और धमकियों की वजह से बंद हुए 1058 मोबाइल टावरों में से 600 को चालू कर दिया गया है। बाकी को जल्द चालू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम सईद ने पुलिस को मोबाइल टावरों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 जख्मी हुए हैं। दरअसल आतंकियों ने घाटी में मोबाइल टावर को बंद करने की धमकी दी है। उन मकान मालिकों को भी धमकी दी गई है जिनके परिसर में ये टावर लगाए गए हैं। बिहार में गठबंधन से पहले ही नेता पद को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच घमासान तेज हो गया है। नीतीश कुमार के विधायकों ने आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ही होंगे और इस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। विधायकों के मुताबिक नीतीश कुमार के अलावा दोनों पार्टियों में कोई नेता पद के लायक नहीं है। वहीं आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद ने भी जेडीयू पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू गठबंधन में अड़ंगा डाल रही है। बीजेपी ने दोनों पार्टियों को जनता के खिलाफ बताया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम बंगले के बाहर 24 पुलिस वालों को तैनात कर दिया है ताकि पूर्व सीएम मांझी सीएम आवास के आम और लीची ना खा सके। पटना के अणे मार्ग पर सीएम आवास के बाहर 8 दरोगा और 16 सिपाहियों को तैनात किया गया है ताकि जीतन राम मांझी सरकारी आवास के आम और लीची ना खा सके। फरवरी में नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी के बैठने के बावजूद मांझी ने सीएम आवास अब तक खाली नहीं किया है। मुंबई के पास बदलापुर इलाके में एनसीपी पार्षद पर चोरी और मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें मंगलवार रात बदलापुर के एक आश्रम में कैप्टन आशीष दामले अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पार्षद और उनके साथी आश्रम में रहने वाले नरेश रत्नाकर के घर से 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ये पूरी घटना आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद पार्षद को पार्टी से निकाल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में आयोजित हो रहे कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के कई नेताओं को न्योता दिया है। केंद्र के जिन नेताओं को आमंत्रित किया गया है उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसे लेकर पीएम मोदी 21 जून को राजपथ पर योग करने वाले हैं। बीजेपी के मुताबिक पीएम ने दलगत भावना से ऊपर सभी को न्योता दिया है। योग दिवस पर योग गुरु रामदेव की ओर से भी देश में शिविर लगाए जाएंगे। कल मानसून केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को मानसून की पहली बारिश हो सकती है और जुलाई के मध्य तक इसके पूरे देश को कवर कर लेने की आशंका है। आपको बता दें, मानसून को लेकर इस साल अनुमान अच्छे नहीं है। माना जा रहा है कि मानसून की बारिश 12% कम होगी, यानी सामान्य का 88% ही रहेगा मानसून। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे कम बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, पिछले साल भी औसत से कम बारिश हुई थी। वैसे उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और आज भी होने की उम्मीद है। एसबीआई के 5 सहायक बैंकों के कर्मचारियों ने मूल बैंक में विलय करने के प्रस्ताव के खिलाफ आज 1 दिन की हड़ताल रखने की घोषणा की है। एसबीआई में सहायक बैंकों स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की यूनियंस शामिल हैं। 2 जून को दिल्ली के मुख्य श्रमायुक्त के दखल पर भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन और कर्मचारी संगठन के बीच एक बैठक हुई, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। फ्रेंच ओपन के 9 बार चैंपियन रहे राफेल नडाल क्वार्टर फाइनल्स में हार गए हैं। रोलंग गारोस में कल रात खेले गए मुकाबले में उन्हें नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने सबको हैरान करते हुए 7-5, 6-3, 6-1 से सीधे सेटों में मात दी। क्ले के किंग नडाल की फ्रेंच ओपन में ये अब तक की सिर्फ दूसरी हार है। वहीं नंबर 1 जोकोविच के लिए ये मौका है कि वो पहली बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर सके। शुक्रवार को सेमीफाइनल में उनका मुकाबला 3rd सीड एंडी मरे से होगा। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी दोस्त ऋतिका सचदेह से दोबारा सगाई की है। ये सगाई आधिकारिक रूप से हुई, जिसमें रोहित के परिवार के लोग और कुछ खास मेहमान शामिल हुए। इससे पहले दोनों ने आईपीएल के दौरान 3 मई को सगाई की थी। रोहित ने एक बार फिर ट्विटर पर फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे लाखों दिलों की धड़कन बजरंगी भाईजान ने कैसे ली सेल्फी। जी हाँ, फिल्म के पहले गाने सेल्फी ले ले रे की एक झलक ब्रेक के बाद। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ की मौत की गलत ट्वीट के चलते ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी को माफी मांगनी पड़ी है। बीबीसी के पत्रकार ने गलती से अपने ट्विटर हैंडल पर महारानी एलिजाबेथ की मौत की खबर ट्वीट कर दी। हालांकि इसके तुरंत बाद इस पत्रकार ने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए माफी मांगी। बाद में बीबीसी ने बयान जारी कर कहा कि इस बड़ी भूल के लिए हम माफी मांगते हैं। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म बजरंगी भाईजान का पहला गाना सेल्फी ले ले रे रिलीज हो गया है। गाने में सलमान ढेर सारी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 25 सेकंड के इस गाने में सलमान भगवान बजरंग बली के भक्त की तरह नजर आ रहे हैं। विशाल ददलानी, नक्श अजीज और प्रीतम की आवाज में गाए इस गाने के लिरिक्स मयूर पुरी ने तैयार किए हैं और इसका म्यूजिक प्रीतम ने दिया है। वही खबर यह भी है कि सलमान के दोस्त बन चुके शाहरुख वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बजरंगी भाईजान का पहला गाना सेल्फी ले ले रे देखा था। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान का कहना है कि कटरीना कैफ हमेशा उनकी दोस्त बनी रहेंगी। सलमान और कटरीना भले ही शादी के बंधन में नहीं बन सके, लेकिन सलमान की नजर में वो हमेशा उनकी दोस्त रहेंगी।
सलमान ने कहा कि कटरीना अच्छी लड़की है और हमेशा रहेंगी और वो हमारे परिवार का हिस्सा है। वो किसी भी समय हमारे घर आ सकती हैं। आज के दौर में हर अभिनेता डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनना चाहता है, लेकिन बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को निर्माता बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। प्रोड्यूसर बनकर वो सिर्फ पैसा कमाने में नहीं जुट सकती। उन्होंने कहा वो साइड काम संभाल सकती हैं, जैसे कि चाय पिलाना या ऑफिस की देखरेख करना।